अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई सिबगतुल्लाह साहब डेरा इस्माइल ख़ान से ये सवाल पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरी घरवाली ने रोज़ा रखा हुआ था और जब दिन के तकरीबन कोई 10-11 बजे हुए हैं तो उनके मखसूस अय्याम शुरू हो गए हैं, तो अब उसके रोज़े का शरई हुक्म क्या है? उसका रोज़ा टूट गया है तो अब उसके लिए खाना पीना जायज़ है या नहीं है, या उसके लिए खाने पीने से इफ्तारी के वक्त तक रुकना ज़रूरी है? इसके बारे में वजाहत कर दें। तो जी जवाब ये है कि जब औरत ने रोज़ा रखा हुआ हो और उसके मखसूस अय्याम शुरू हो जाएं तो उसका रोज़ा शरई तौर पर फासिद हो जाता है, टूट जाता है। अब रहा ये कि उसके लिए खाना पीना जायज़ है या नहीं है, तो शरई मसला ये है कि उसके लिए अब खाना पीना भी जायज़ है। अलबत्ता सबके सामने चूँकि मुनासिब नहीं होता कि वो सवाल करेंगे कि ये इन्होंने तो रोज़ा सुबह रखा था और अब क्यों खा पी रहे हैं। ये एक शर्म व हया का मसला है, तो वो अलग तौर पर जो है खा पी सकते हैं, खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये बात जहन में रहे कि अगर औरत के मखसूस अय्याम ख़त्म हुए हैं, मसलन दिन के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, या इसके बाद जो है मखसूस अय्याम ख़त्म हो गए हैं, तो अब उसके लिए शरई हुक्म ये है कि इफ्तार के वक्त तक उसके लिए रुकना मुस्तहब है, ताकि रोज़ेदारों के साथ उनकी मुशाबत हो जाए। जी तो हासिल ये है कि मखसूस अय्याम शुरू होने से औरत का रोज़ा फासिद हो गया, अब उसके लिए खाना पीना भी जायज़ है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।